हेलो फ्रेंड्स, आज के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आइए आज एक नई वीडियो में फिर मैं आपको आज सहारा की जो कमी है और सहारा जो चाह रहा है कि कस्टमर को पेमेंट ना मिले, मैं फिर आपको प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा, सिस्टम पे भी उनका ऑन पेपर। और सबसे बड़ा चीज़ क्या किया है सहारा ने कि कस्टमर को देखिए किस तरीके से गुमराह करता है। इस कस्टमर का खाता खुला 2015 में, 6 साल का खाता था, 15/6/21 21 में पेमेंट हो जाना चाहिए था और अभी तक जो है इसका पेमेंट नहीं हुआ। कस्टमर ने ऑनलाइन डिमांड भी किया पोर्टल पे, और पोर्टल पे देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि वो मैं अभी आपको सिस्टम पे भी मैं दिखाऊंगा। और इतना इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ दे रखा है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि हैरत की बात है कि सहारा जो है कितना अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है और जो उसका डेफिशिएंसी जो आया हुआ है। क्योंकि मैं सिस्टम पे भी उनका कुछ वर्किंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरा ध्यान सिस्टम के तरफ जा रहा है और मैं आपको दिखाना एकदम प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा अभी आपको गाइज़। और सबसे पहले तो गाइज़ ये है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर के पास शेयर करें। और जो कार्यकर्ता हैं सहारा में, जो काम कर रहे थे, जिन्होंने काम छोड़ दिया, जिन्होंने सहारा के मैनेजमेंट ने उनके साथ गलत किया, वो आज एकदम इधर उधर बिखर रखे हैं, उन सभी के पास ये वीडियो भेजें और वो सभी जो है अपने जमाकर्ता के साथ कंधे से कंधे मिला के रहिए। कंपनी की हर छोटी सी छोटी गलती जो है सरकार तक पहुंचाइए। और मेरा जो सबसे ज़्यादा सोच है, यही सोच है कि सहारा में इतना दिन वर्किंग करने के बाद सहारा ने हम लोगों का कहना नहीं माना, तो हम तो देख रहे हैं सहारा के साथ इतने दिन से जुड़े हुए थे। जब जुड़ने के बाद भी सहारा अगर हम लोगों की बातों पे यकीन नहीं किया तो हम फिर बात पे क्यों यकीन करें। तो इसकी तो जितनी भी गलतियां होगी वो गलतियां सरकार तक पहुंचाएंगे और ये गलतियां जमाकर्ता तक पहुंचाएंगे कि देखो आप लोगों के साथ सहारा कितना गलत कर रही है। और चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले इसका डिटेल में आपको दिखाता हूँ, सिस्टम पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना फ़र्क है। आइए मैं आपको इस कस्टमर का पहले ओपनिंग डेट, स्कीम और फिर मैं सिस्टम पे लेके चलता हूँ कि सिस्टम पे क्या दिखा रहा है और इसके पास जो पासबुक है सहारा का उस पे क्या दिखा रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश। फ्रेंड्स देखिए, ये सिस्टम है, सिस्टम पे इसी कस्टमर का ओपन हो रखा है। और पहले सिस्टम पे जाने से पहले ये देखिए, इस कस्टमर ने 30/9/2023 में कंप्लेन किया पोर्टल पे कंप्लेन हुआ, उसका डेफिशिएंसी जो आप यहाँ देख रहे हैं ये डेफिशिएंसी आया हुआ है इनका। लेकिन अब उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने ये ऑनलाइन डिमांड किया। डिमांड करने के बाद देखिए इस कस्टमर का खाता जो है क्रेडिट में है और ये खाता का ओपनिंग आप देखिए, इसका ओपनिंग है 28/9/2015। मंथली का खाता है, 72 महीने की स्कीम है। अगर हम 2015 से अगर हम इसको लेके चलें, और एक चीज़ और भी मैं दिखाता हूँ, जब फर्स्ट ओपन होता है तो देखिए यहाँ पे भी सेम डेट लिखा हुआ है और ये फर्स्ट इसकी रसीद हो गई। और इनका टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट है वो 21,600 रुपये डिपॉजिट है। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ जो मैं आप सभी को दिखाना मैं चाह रहा हूँ कि वो देखिए 2015 में खाता खुला, 2015 में खाता खुला और 2015 में खाता खुलने के बाद ये खाता 6 साल का, 6 साल अगर हम मोटा मोटी जोड़ के चलें तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 और 21 में पेमेंट हो जाना चाहिए। 21 में लॉकडाउन लगा हुआ था, चलो उस वक्त गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइन था वो सब फॉलो कर रहा था। अब 21 में इसका टाइम पूरा हुआ। अब देखिए इसके अंदर में सबसे मज़े की बात क्या है कि सहारा कितना गुमराह कर रही है कस्टमर को और कार्यकर्ता एजेंटों को। अब मैं आपको सिस्टम पे दिखाता हूँ। 21 में पूरा हो गया, 21 में इसको पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के वजह से पेमेंट नहीं हुआ। ये चीज़ समझ में आया जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन था, लेकिन उसके बाद भी इसका पेमेंट होना चाहिए।
अब देखिए कि CRC के तरफ से कस्टमर को क्या जवाब मिला है। ये कस्टमर कहाँ जाए? सहारा के पास जाता है तो मेरा फिर एक ही सवाल है सहारा से कि 2015 से लेके 2024 तक में ना तो इसका काउंटर पार्ट है उसके पास, ना ही इसका मेंबरशिप है, ना ही इसका कोई डिटेल है, तो ये कस्टमर जाए कहाँ? अब आइए मैं इस कस्टमर को आपको सिस्टम पे मैं दिखाता हूँ कि देखिए CRC के तरफ से क्या करेक्शन है। और करेक्शन देखिए फिर वही चीज़ है, करेक्शन सहारा के हेडक्वार्टर देता है, क्योंकि इसका अगर रिसबमिशन होगा तो रिसबमिशन होने के बाद जो है पहले चेक फिर वही सहारा ही करेगा, सहारा का हेडक्वार्टर। अब देखिए कि इसमें क्या गलती दिखाया। मैं दोनों चीज़ आपको मैं हल्का सा मिलान कर दूं कि आपको भी समझ में आए कि सही। मैं थोड़ा सा स्क्रीन में इसका बड़ा कर लेता हूं और अब आइए मैं इसको पूरा डिटेल के साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले चीज़ तो आप ये देखिए कि इस कस्टमर का खाता संख्या आप देख लीजिए 696, और यहाँ भी आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 696, ये इसका खाता संख्या आ गया, सेम व्यक्ति है। ये कंप्लेन नंबर आप चेक कर सकते हैं, कंप्लेन नंबर 8558, ये देखिए इसका कंप्लेन नंबर 8558, सेम कंप्लेन नंबर यहाँ भी देख लीजिए 8558। इसका मतलब सहकारिता मंत्रालय से ये पेपर आया। अब इस पेपर में देखिए कि करेक्शन क्या दिया हुआ, एकदम मैं स्पष्ट दिखाता हूँ। अब देखिए इसका करेक्शन स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि जमाकर्ता ने अपने जमा राशि का प्रमाण पत्र और दावे का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है या अन्य अमान्य प्रमाण पत्र अस्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। चलिए ये समझ में आता है कि जमाकर्ता से हो सकता है कि कोई गलती हुआ हो या इसने जो ऑनलाइन जहाँ से भी करवाया उन्हें नहीं समझ में आया और उन्होंने ऑनलाइन कर दिया और इसका पेपर पूरा जो मांग रहा है वो चीज़ नहीं हुआ, ये मान लिया जमाकर्ता का बाई मिस्टेक या जिसने डिमांड किया उससे मिस्टेक। अब देखिए कि सबसे बड़ा चीज़ सहारा क्या कर रही है। ये मेन चीज़ है पब्लिक को देखना और ये मेन चीज़ है पब्लिक को समझना कि सहारा कितना फ्रॉड कर रही है, और फ्रॉड के अलावा इसके दिमाग में सहारा के कुछ नहीं चलता। और आज भी फ्रॉड कर रही है, आज भी गवर्नमेंट के साथ ये गलत कन्वेंस कर रहा है, आज भी गवर्नमेंट को कस्टमर का पूरा डाटा दे के राजी नहीं है, क्योंकि इसके दिमाग में हर हमेशा फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं चलता। हर तरीके से फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड के अलावा सहारा के दिमाग में कभी कुछ नहीं चला कि सही तरीके से गवर्नमेंट को गाइडलाइन करे, सही तरीके से डिपार्टमेंट को चलाए, सही तरीके से अपना नाम जो एक छवि चलता था सहारा का वो छवि बना रहे। लेकिन सहारा जो है छवि बनाना नहीं चाह रही, क्योंकि उसके दिमाग में हर हमेशा चोरी ही रहा और चोरी के अलावा और कुछ नहीं उसके दिमाग में चला। अब देखिए सबसे मज़े की जो बात मैं आप सभी को समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ या जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखिए कि सबसे बड़ा चीज़ क्या चीज़ इसके अंदर में सहारा ने गलती दे रखा है, और यही सबसे बड़ी कमी है सहारा की। आइए मैं आपको सीधा डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा डेस्कटॉप को बड़ा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखाने की थोड़ा सा कोशिश। अब देखिए दूसरे लाइन में जो करेक्शन आया है स्पष्ट लिखा हुआ है, जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड नाम सदस्य खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता है। समझ में आ गया कि मेल नहीं खाता है। अब देखिए जो सबसे मेन चीज़ है समझने का वो ये देखिए, जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हो रहा है, यानी ये खाता जो है सहारा के सिस्टम पे देख लीजिए, एकदम ध्यान से देखिए, जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हो रहा है। अब आप समझिए कि इसमें सहारा कितना बड़ा फ्रॉड दिखा रही है। अब ये व्यक्ति मान लीजिए अनपढ़ गंवार है, इसको इतना नॉलेज नहीं, यहाँ दिखा रहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद इस खाते का टाइम पूरा हो रहा है, और हमने आपको क्या दिखाया कि 72 महीने की पॉलिसी है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, देखिए 15 में खुला, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है 72 महीने की पॉलिसी है। अगर 72 में जोड़ेंगे तो 15/6 21 में टाइम पूरा हो गया। तो जब ये 21 में टाइम पूरा हो गया तो यहाँ देखिए सहारा ने करेक्शन क्या दे रखा है कि 31 मार्च 2023 के बाद इस खाते का टाइम पूरा हो रहा है। और सहारा जो है यही चाहती है
कि इस कस्टमर को उलझा के रखें, इसका डिटेल हम सीआरसी के हेडक्वार्टर में ना दें, इसका ना तो मेंबरशिप अपडेट है ना ही इसका काउंटर पार्ट है। और सबसे मज़े की बात है, जो 2021 में खाते का टाइम पूरा हो गया है उसको ये शो कर रही है और उसको ये साबित कर रही है सहारा कि ये अकाउंट जो है 2023 के बाद पूरा हो रहा है। अब आप लोग जमा करता है, समझिए कि सहारा किस तरीके से जमाकर्ता को गुमराह कर रही है। और ये हर हमेशा एक ही चीज़ चाहा, गुमराह गुमराह गुमराह, और यही गुमराह का नतीजा है कि आज सहारा को कोई पूछने वाला नहीं है। आज इसके अधिकारी जो है कोई फ्रंट पे आके बोलने वाला नहीं है कि हाँ मैं इस डिपार्टमेंट को संभाल लूँगा या इस डिपार्टमेंट में जो भी पीछे गलतियाँ हुई हैं उस गलतियों को मैं सुधार दूँगा या सुधारूँगा। क्योंकि जितने भी ऊपर बैठे हुए डायरेक्टर हैं वो खुद ही सबसे बड़ा झूठा है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं ऑन पेपर जो सीआरसी का जो पोर्टल है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उस पोर्टल पे दिखा रहा है कि ये 31 मार्च 2023 के बाद इस खाते का टाइम पूरा हुआ, और हम आपको दिखा रहे हैं कि 15/6/21 में इस खाते का टाइम पूरा हुआ। तो अब बताइए ये जो खाताधारी है या ये जो जमा करता है, इस जमाकर्ता को कौन समझा पाएगा कि आपका खाता 31/3/2023 के बाद पूरा हो रहा है, लेकिन ये खाता 21 में पूरा हुआ। लेकिन सहारा में बैठे हुए जितने भी अधिकारी हैं जो ऑनलाइन ये इसका डिमांड हुआ, जो इसकी वेरिफिकेशन जो सहारा के बैठे हुए स्टाफ जो कर रहा है, अब आप बताइए कि क्या वो स्टाफ पढ़ा लिखा है या क्या वो स्टाफ एकदम अनपढ़ गंवार बैठा हुआ है कि उसे ये नहीं पता कि ये अकाउंट का ओपनिंग डेट क्या है, इस अकाउंट का टाइम कब पूरा हो रहा है। और जब उसे ये नहीं पता तो सहारा ने ऐसे मूर्ख अनपढ़ गंवार वेरीफाई करने वाले जो वेरीफाई कर रहा है पोर्टल पे जो भी डॉक्यूमेंट उस पोर्टल पे अपडेट किया जा रहा है या जो भी उस डॉक्यूमेंट पे जो सबमिट किया जा रहा है उस सबमिट को जो वेरीफाई कर रहा है, क्या वो इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है? और अगर पढ़ा लिखा हुआ है तो उसको ये की चीज़ क्यों नहीं दिखा कि 2021 में टाइम पूरा हुआ, और अगर 2021 में टाइम पूरा हुआ तो 23 कैसे दिखा रहा है? तो फ्रेंड्स, जमाकर्ता, कार्यकर्ता, आज मैं आप लोगों से फिर एक ही चीज़ कहूँगा कि सहारा के बहकावे में मत आइए, क्योंकि ये जो है हर हमेशा बहकाया है बहकाया है बहकाया है और अपना काम सिर्फ ठीक किया है। सहारा की देखिए कितनी बड़ी गलती है, और सहारा ने इस चीज़ को सरकार को कह रहा होगा कि ये 31 मार्च के बाद टाइम पूरा हो रहा है, इसको पेमेंट आप रिलीज मत कीजिए। सरकार के पास जो इसका डिटेल दिया गया होगा वो एकदम फ्रॉड डिटेल दिया गया होगा, इसी वजह से इस कस्टमर का पेमेंट नहीं आया। अब 21 में टाइम पूरा हुआ और इसका अगर हम देखें तो 30/9/2023 में इसने ऑनलाइन डिमांड करवाया। अब अगर 9वें महीने से हम जोड़ें तो 10, 11, 12 और 7, तो 7 3 10 महीना में इस कस्टमर को जो है 10,000 रुपये सहारा 10 महीने में सहारा के बैठे हुए जो अधिकारी हैं उन्होंने इस कस्टमर को सीआरसी के थ्रू जो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है उसके थ्रू 10,000 रुपये लेने नहीं दिया। ये है सहारा की सोच, ये है सहारा की फ्रॉडबाजी, ये है सहारा की कस्टमर के साथ गलत तरीके से कन्वेंस करना, ये है सहारा की गलत तरीके से कार्यकर्ता के साथ व्यवहार करना, ये है सहारा की सबसे बड़ी कमी जो अपने आप को साबित करना चाह रहा है, और ये है सहारा की सबसे बड़ी चालबाजी। अब ये कस्टमर कहाँ जाए, जबकि ये कस्टमर मेरा नहीं है, किसी अदर कार्यकर्ता का कस्टमर है, लेकिन जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ, जिस फील्ड में मेरे कस्टमर हैं, उसी फील्ड में ये भी अदर जमाकर्ता मेरे पास निकल के आया और इसका खाता जो है कोई और कार्यकर्ता ने, सहारा का जो कार्यकर्ता होगा जो काम छोड़ चुका है, यही वजह होगा काम छोड़ने का कि सहारा जो है हर हमेशा झूठ बोलती है, और झूठ के वजह से ही वो कार्यकर्ता इस कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा होगा, क्योंकि ये जमाकर्ता जो है
उस कार्यकर्ता से कुछ ऐसे सवाल कर रहे होंगे जो उनको नहीं पता होगा, क्योंकि उनको समझाया ही गया होगा उनके सहारा के तरफ से कि सहारा मतलब हम सही हैं, जमाकर्ता गलत है, जमाकर्ता ने कुछ न कुछ गलत दिया होगा ऑनलाइन में। अब बताइए कि ऑनलाइन ऑन प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जमाकर्ता कहाँ से गलत है। सहारा के ऊपर में गवर्नमेंट जो भी कर रही है एकदम सही कर रही है, और गवर्नमेंट को तो और सख्ताई करना चाहिए सहारा के ऊपर में कि हमने कई बार कहा कि सहारा के फाइनेंशियल से अदर प्रॉपर्टी ख़रीदा जा सकता है, तो उससे आने वाला अमाउंट से फाइनेंशियल का पेमेंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सहारा जो है वो पेमेंट देना नहीं चाहती है, क्योंकि सहारा हर हमेशा दिमाग में नेगेटिव रखता है। अगर कार्यकर्ता को साथ रखता तो आज सहारा की स्थिति ये नहीं होती। लेकिन अच्छा है कि सहारा ने अपना चाल अपने आप कार्यकर्ता के सामने उजागर कर दिया, और जमाकर्ता भी सहारा को भांप लिया और कार्यकर्ता ने भी सहारा को भांप लिया कि सहारा किस लेवल की कंपनी है। तो फ्रेंड्स, मैं इस जमाकर्ता का कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा कि इस जमाकर्ता के साथ पोर्टल पे जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कत मैं ठीक करवाने की कोशिश करूँगा। अगर सहारा मेरे साथ भी सही से ट्रीट करती तो आज मुझे ये वीडियो नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि सहारा ने कार्यकर्ता को हर हमेशा जो कहते हैं ना कि शरीर में कहीं पे ज़ख़म हो जाता है तो ज़ख़म को एकदम साइड कर दिया जाता है। तो सहारा के बैठे हुए जितने भी डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर थे ना, वो एजेंटों को एकदम ऐसे सोचा कि शरीर पे कोई ज़ख़म है, उस ज़ख़म को जितना साइड रखा जाए उतना बढ़िया है। तो आज वही ज़ख़म जो है ना पूरे तरीके से पक चुका है, और सहारा की हर छोटी सी छोटी चीज़ मैं गवर्नमेंट तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि सहारा ने हमारे साथ भी गलत किया है। तो मैं तो गवर्नमेंट के पास, मेरे पास जितने भी 18 साल में जो मैंने सहारा को देखा है उसकी हर छोटी सी छोटी गलतियां जो है मैं गवर्नमेंट तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और गाइज़, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जमाकर्ता और कार्यकर्ता तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं, कि कार्यकर्ता भी जागरूक हो सकें कि सहारा देखिए किस तरीके से चालबाजी खेल रहा है अभी भी, और जमाकर्ता के साथ तो जमाकर्ता गुमराह हो रहा है, क्योंकि जमाकर्ता इसमें पैसा लगा के परेशान है। तो गाइज़, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरा वीडियो फिर से अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट आप लोग ज़रूर करें, और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जमाकर्ता तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता तक पहुँचाएँ, और प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें कि सहारा की हर छोटी सी छोटी गलतियां, हर छोटी सी छोटी बारीकी जो मेरे नॉलेज में है, जितने दिन मैंने वर्किंग किया है, वो सारे चीज़ मैं गवर्नमेंट तक मैं पहुंचाऊं कि सहारा देखिए किस तरीके से गलत कर रही है। जमाकर्ता के साथ भी गलत किया और कार्यकर्ता के साथ भी गलत किया। मैं इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अस्सलामु अलैकुम, सब्बा खैर, बाय, खुदा हाफिज़।